शयनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम। हम लोग इस उपनिषद का शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायण पाठ करेंगे मंत्र का। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता सा ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह अथर्वणेयां प्रवदित ब्रह्मा अथर्वताम् पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम् सा भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम सौनको हवै महाशालाः अंगिरसं विधिवत् उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। तत्र परा
तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहा स्मयद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव परा च तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षः कल्पो व्याकरणम् निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति अथ परायया तद अक्षरम् अधिगम्यते यत् तद् दृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् तदपाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतम् सुसूक्ष्मं तदव्ययम् यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः यथोर्णाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानिः तथा अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् तथा अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा मुंडक उपनिषद, जो सबसे पहले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। वो ब्रह्मा इसलिए हैं क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, सबसे पहले प्रकट हुए। विद्या में, ऐश्वर्य में, धन में, ज्ञान में बड़े होने के नाते उनको ब्रह्मा कहा जाता है। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को ये विद्या दी। अब ये विद्या उन्होंने उनको दी, योग्यता के आधार पर दी, किसी भी प्रकार की यहाँ पर अन्य बात नहीं थी। अब ब्रह्म विद्या क्यों कही गई? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा कही गई, ब्रह्म के लिए कही गई, इसलिए इसको ब्रह्म विद्या कहा गया। सर्व विद्या प्रतिष्ठा में सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा है, अर्थात सभी विद्याओं का, सभी ज्ञान का आधार इसको होने के नाते इसको सर्व विद्या प्रतिष्ठा में इसकी विभूति का वर्णन है, अर्थात इसकी महिमा का वर्णन है। अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। अथर्वा ने मैंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया। पिछली कक्षा में इसको देखा। फिर ये गुरु परंपरा के अनुसार आगे चला। अथर्वा ने अंगिरा को दिया, अंगी नामक मुनि को दिया, अंगी ने भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवाह को दिया, और सत्यवाह ने अपने शिष्य और गुरु परंपरा के अनुसार आई हुई इस विद्या को अंगिरा को दिया। सौनको हवई महाशाला अंगिरसम, हम लोग यहाँ पर थे। सौनको हवई महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्नाः। फिर सौनक हैं, इनका परिचय दिया महाशाला। महाशाला भगवत्पाद शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं कि सौनको सुनकस्य अपत्यम महाशाला। ये सुनक के पुत्र हैं, इनके पिता का नाम सुनक है। तो सौनको हवई महाशाला। सौनकस्य सुनकस्य अपत्यम महाशालो, अर्थात महागृहस्थो अंगिरसम। ये महागृहस्थ है। तो बोले गृहस्थ तो अभी तक हमने सुना था, लेकिन ये महागृहस्थ कौन है?
तो बोले महागृहस्थ कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि वो सभी तरह से संपन्न थे, किसी भी तरह की उनमें विपन्नता नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, कोई किसी डिप्रेशन में आकर, अभी एक दिन मुझे कोई कह रहा था कि जब ज्यादा कोई अध्यात्म में चला जाए तो उसके इष्ट मित्र लोग उसके क्या कहते हैं, सगे संबंधी या उसके हितैषी लोग कहते हैं कहीं तुम चेक कर लो, डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हो, डिप्रेशन में तो नहीं हो जो तुम क्या कहते हैं अध्यात्म में ब्रह्म विद्या में जा रहे हो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये गृहस्थ नहीं बल्कि महागृहस्थ है। तो महागृहस्थ का तात्पर्य यहाँ पर बड़ी सुंदर बात दी, गार्हस्थ्य नैपुण्य संपन्नता विवक्षिता। भाष्य में यहाँ पर टीका में लिखा कि महागृहस्थ से जो तात्पर्य है वो है धर्म में नैपुण्य। मानस में भी एक पंक्ति आती है कि अगर आप ठीक ठीक प्रकार से आप अपने जीवन के गृहस्थ जीवन को आपने अगर ठीक किया है तो चतुर्थ अवस्था में वैराग्य, धर्म से विरति, धर्म से वैराग्य आएगा ही आएगा। अगर जीवन की समुचित व्यवस्था की गई है, जीवन को ठीक ठीक तरीके से जिया गया है गृहस्थ धर्म में रहते हुए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक समय ऐसा आए जिस समय आपके जीवन में वैराग्य ना आए। लेकिन यदि वैराग्य नहीं आ रहा है, अभी भी आप 50 साल 70 साल 60 साल के हो गए और अभी भी आप गृहस्थ के उन्हीं झंझावातों में उलझे हुए हैं, जब कहा जाए तो आप फिर दूसरी चौपाई सुना देते हैं कि महाराज जी गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये बहुत दुर्गम है, बहुत जंजाल है। तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन की व्यवस्था को समुचित तरीके से नहीं किया, आपने उसको हर ठीक समय पे सारी चीजें नहीं की। यदि की होती तो ये संभव ही नहीं था कि आपको इस अवस्था में आकर वैराग्य की प्राप्ति ना होती। वैराग्य तो होना ही था, क्योंकि धर्म के पालन का परिणाम है वैराग्य। कैसे? जैसे कि अगर आप भोजन करेंगे तो क्या होगा, भोजन करेंगे तो क्षुधा की निवृत्ति। अब आप भोजन ना करें या ऊट पटांग खाएं या कुछ ऐसा कुछ कर लें और आप कहें कि ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने भोजन को ठीक तरीके से औषधीय तरीके से नहीं लिया। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कमी भोजन में नहीं बल्कि आपने जो ग्रहण किया है उसमें थी। तो कमी धर्म में नहीं है बल्कि आपने धर्म को ठीक तरीके से पालन नहीं किया, इसलिए अब गृहस्थ धर्म के उपरत होने पर आपको वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई। अभी भी 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए हैं, अथवा हमारे यहाँ तो 50 साल की परिकल्पना है गृहस्थ में, 50 साल तक 25-25 के 4 विभाग किए गए। तो लेकिन हम चलो मान लेते हैं आजकल चीजें थोड़ा देर से हो रही है, तो 60 साल तक सरकार भी आजकल आपको 60 साल तक युवा मानती है तो काम करने के लिए देती है। तो चलो 60 साल तक, तो 60 साल बाद 65 साल बाद तो कम से कम चेत आई ही जानी चाहिए। तो बोले महाराज हम सारे लोग तो वही बैठे हुए, हम लोग सारे लोग चेते हुए ही हैं। नहीं, आपके लिए नहीं की जा रही, ये धर्म की पूरी व्याख्या की जा रही है। तो अगर हमने ठीक ठीक तरह से जीवन जिया है तो विरक्ति आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर कहते हैं महाशाला, ये महाशाला हैं अर्थात महागृहस्थ हैं। अब आप अपने आप को देखिए, आप गृहस्थ हैं कि महागृहस्थ हैं? बोले गृहस्थ और महागृहस्थ में क्या कहते हैं, फर्क क्या आया? तो फर्क आया है कि महागृहस्थ का तात्पर्य है कि धर्म में मेरी निपुणता है और धर्म में निपुणता के साथ साथ संपन्नता भी विवक्षित है। इसीलिए शास्त्र हमारे कभी नहीं कहते कि गरीब बनकर जियो। गरीबी की कोई महिमा मंडन नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जब तक संपन्नता नहीं होगी तब तक विरक्ति भी आए इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि तब तक आप जो है नाना चीजों को
चाहने में, नाना चीजों की इच्छाओं में ही अपने आप को निरत करते रहेंगे, लगाए रहेंगे। तो इसलिए पूरी मेहनत करके, जितना भी हो सके मेहनत करके हमको गृहस्थ धर्म में अच्छी संपत्ति का संयोजन करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, पाप नहीं है, ना कोई आप अधर्म कर रहे हैं। अगर गृहस्थ होकर गृहस्थ धर्म में आप संपत्ति का संग्रह कर रहे हैं, लेकिन धर्म पूर्वक। अब ये नहीं कि हमने ये कह दिया तो आप इन प्रकार कुछ भी करें। अगर आप धर्म पूर्वक मेहनत करके एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्री बना रहे हैं तो ये कोई पाप और अपराध नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म है, वहां पर धन की अपेक्षा है ही, क्योंकि गृहस्थ धर्म पे ही अन्य सारे धर्म आश्रित है, अन्य सारे आश्रम आश्रित हैं। तो इस वजह से यहां पर कहा गया कि ये महागृहस्थ है। महागृहस्थ का तात्पर्य है इनके पास यज्ञशाला है, इनके पास गौशाला है, इनके पास वेदशाला है, पाठशाला है, इनके पास पाकशाला है। अर्थात जितनी भी प्रकार की हमारे गृहस्थ धर्म में धर्म के प्रचार प्रसार के, वैदिक चीजों को बढ़ाने के लिए चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजों से संपन्न हैं। और इनके पास लोग पढ़ने आते हैं। ये ऐसे नहीं कि उठे और चले आए और प्रश्न कर लिया, बल्कि ये सारी चीजों से संपन्न हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इनको उसमें शांति नहीं मिली, उसमें इनको सुख नहीं मिला, अभी भी वो चीजें इनको नीरसता दे रही थी। तब इनके मन में आया कि मैं जरा अंगिरा के पास जाऊं और मैं प्रश्न करूं। तो महागृहस्थ शौनक अंगिरस के पास जाते हैं। अंगिरस कौन है? कहते हैं भारद्वाज शिष्यम आचार्यम विधिवत यथा शास्त्रम एतत्। बोले गए तो कैसे गए? बोले मैं महागृहस्थ हूँ महाराज, आया हूँ तो जैसे मर्जी आए वैसे चला हूँ। बोले नहीं, संतों के पास जाने के, संतों के पास बैठने की, संतों के पास अपनी अभिव्यक्ति करने की एक परंपरा है, एक व्यवहार है और एक मर्यादा है। अगर हम जिस तरीके से अपनी मर्यादा का पालन हर जगह रखते हैं, उससे अधिक मर्यादा वहां पर अपेक्षित होती है। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही लिखी, बोले कि अगर आप गए हैं और आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो आप वहां जाकर मौन होकर बैठ जाते हैं, तो भी आपका एक कोई ना कोई सत्संग ही वो हो रहा है। इस वजह से अगर प्रश्न है तो प्रश्न को विधिवत पूछना है। बोले विधिवत पूछने का तात्पर्य क्या है? बोले यहां से प्रश्न पूछना सीखे। कस्मिन्नो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति इति। एक लाइन से भी कम का प्रश्न है, इसको कहा जाए कुछ अक्षरों में प्रश्न किया गया, लेकिन प्रश्न की पूरी सार्थकता इसमें सिद्ध हो जा रही। कई बार हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न करने में ही हमारी अपनी स्पष्टता नहीं रहती कि मुझे प्रश्न में पूछना क्या है। तो इन्होंने प्रश्न किया कि कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं, अगर आपके पास भाष्य है तो देख सकते हैं, मर्यादा करणार्थम मध्य दीपिका न्यायार्थम व विशेषणम। मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वहां पर वो पहुंचे हैं। अच्छा, उसके बाद अस्माद अपि युपसदन विधेहि इष्टत्वात्। भगवत्पाद शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा कि उन्होंने वहां पर पहुंचकर और प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? बोले कौन सा ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, जिसको समझ लेने के बाद सब कुछ समझा हुआ हो जाता है। तो बोले प्रश्न तो क्या किया और उत्तर उन्होंने क्या दिया? उत्तर तो कुछ और ही दिया है। तो बोले नहीं, अब उत्तर उन्होंने देना शुरू किया कि जिस प्रकार का प्रश्न है आवश्यक नहीं कि उत्तर भी, हम क्या सोचते हैं कि हमने जैसा प्रश्न किया हमारे प्रश्न का सीधा सा उत्तर दे दो। तो अब उत्तर देने वाले के ऊपर इसको छोड़ देना चाहिए। कई बार हम प्रश्न करते हैं और प्रश्न के अनुसार उत्तर भी अपने मन में रख लेते हैं। मुझे लगता है ऐसा उत्तर मिलेगा
ऐसा उत्तर मिलेगा तब तो उत्तर ठीक है, और अगर ऐसा उत्तर नहीं मिला तो ये उत्तर, आप समझ रहे हैं ना। हमने अपने उत्तर के लिए भी एक फ्रेम बना लिया। जैसे कई बार हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उस व्यक्ति को देखने के लिए हमने एक फ्रेम बना लिया, एक ढांचा बना लिया, और हम उस ढांचे में उस व्यक्ति को फिट करना चाहते हैं, उस फ्रेम में। अगर तो वो व्यक्ति उस फ्रेम में फिट आता है तब तो अच्छा है, और अगर उस फ्रेम में फिट नहीं आता है तो वो बोले महाराज मैं अपना फ्रेम बड़ा नहीं करूंगा, आपको हमारी फ्रेम में फिट बैठना है तो अपना हाथ पैर काट के उसमें बैठ जाओ। माने अगर इतना हाथ नहीं आ रहा है तो अपना हाथ काट दो, लेकिन हम अपना फ्रेम, हम अपनी मान्यता बड़ी नहीं करेंगे, बल्कि आपको मेरी मान्यता के बीच में संकुचित होकर बैठना है, तब तो आप मेरे लिए आदरणीय हैं, योग्य हैं, पूज्य हैं, नहीं तो हम हमारी मान्यता के बाहर आप जा रहे। लेकिन यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही, बोले कि यहाँ पर गए तो उन्होंने पूछा कि भगवान, आप देखिए कितनी मर्यादा है कि भगवान कौन सा ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, जिसके जानने के बाद सब जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, अर्थात जानने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। तो क्या कोई ऐसा तत्व है? तो अवश्य होगा, तभी प्रश्न पूछा गया है। तो भगवत्पाद ने भाष्य लिखा, मैं थोड़ा सा पंक्ति पढ़ता हूं। शिष्ट प्रवादम श्रुतवान सौनकः तद विशेषम विज्ञातुम कामः सन कस्मिन इति वितर्कयन प्रपक्ष। अर्थात वो जानने की कामना से गए हैं, केवल पूछना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तात्पर्य क्या कहा गया? प्रश्न पूछना केवल हमारे पूछने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपितु प्रश्न के अनुसार जीवन में क्या वो तत्व में हमारी प्रतिष्ठा की इच्छा है, या प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि नहीं तो कई बार प्रश्न करने के लिए होता है। तो प्रश्न करने के लिए ना हो, बल्कि उत्तर को अनुभूत करने के लिए हो। तो कहते हैं किस प्रकार? संति लोके सुवर्ण आदि कला भेदाः सुवर्णवत्यादि एकत्व विज्ञानेन विज्ञायमाना लौकिकाः। जैसे लौकिक जगत में, संसार में एक स्वर्ण से बना हुआ कोई भी आभूषण, नाना प्रकार के आभूषण है, हाथ में अंगूठी है, कंगन है, गले में माला है, कंठाहार है। तो जैसे एक आभूषण जान लेने के बाद सब कुछ स्वर्ण जाना हुआ हो जाता है, यथा जल को जान लेने के बाद, एक दूसरा उदाहरण, जल को जान लेने के बाद आपको फेन, बुदबुद, उसमें उठने वाले जो धारा है, लहरें हैं, उनको आपको अलग से जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जान लिया कि ये क्या है? जल ही है। चाहे उसमें फेन उठती हो तो भी जल का विकार है, बुदबुद उठती हो तो भी जल का विकार है, लहर उठती है तो भी जल का ही एक अलग प्रारूप है, जल का ही अलग एक रूप है। इसको अलग से जानने की जरूरत नहीं है। हम क्या कहते हैं? ये लहर है, इसका मतलब जल है, बुदबुद है, इसका मतलब, लेकिन वहां दिखाई तो सब अलग अलग पड़ रहा है। बोले नहीं, हमने जान लिया कि ये जल है। ये सोना, अंगूठी है तो सोना है, कंगन है तो सोना है, गले में है तो सोना है। चूंकि मैंने सोना जान लिया तो अब अनेक प्रकार के बने हुए आभूषण जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मिट्टी के बर्तन को भी आप ले सकते हैं। तो यह वस्त्र, एक वस्त्र को आपने जान लिया किस तंतु से बना है, किस धागे से बना है। अच्छा बताइए, कोई कपड़े लेने गए आप तो एक एक धागा देख चेक करते हैं कि एक धागा चेक करते हैं? सारे धागे तो हम नहीं चेक करते ना, एक ही धागा चेक करते हैं कि प्लास्टिक है, नायलॉन है, या कॉटन है, या अन्य कोई धागा है। और जान लेने के बाद हम क्या समझते हैं कि इसी से सब कुछ बना हुआ है। तो बोले ऐसा कोई तत्व है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना, कुछ भी विचारणीय नहीं रहता, जिसको विचरित करने के बाद कुछ भी विचारणीय नहीं रह जाता, जिसको अनुभव कर लेने के बाद कुछ भी अननुभव नहीं रहता है। अर्थात एक बार उसका अनुभव हो जाए तो सब कुछ अनुभव किया हुआ हो जाता है। तो इस प्रकार का जो तत्व है उसको मैं जानना चाहता हूं। अब उत्तर उन्होंने देना शुरू किया। तस्मै स होवाच, मंत्र नंबर 4। तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहा।
इसमें यद ब्रह्मविदो वदंती पराचैव अपराचा, तस्मै सहोवाच, फिर किसने कहा? शौनक से अंगिरा ऋषि ने कहना शुरू किया। क्या बोले? बोले देखिए, आप अगर प्रश्न करते हैं तो कई बार आप क्या प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न के पीछे आपकी विवक्षा क्या है, ये पता चल जाती है गुरु को, आचार्य को। इस वजह से आप क्या प्रश्न कर रहे हैं और असल में पूछना क्या चाहते हैं, उसके अनुसार उत्तर मिलता है। अब उन्होंने तो पूछा कि कौन सा ऐसा तत्व है कि जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना, तो सीधे से बता देना चाहिए था। अब वो कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब इनके भीतर ये भाव है कि कौन सी ऐसी इस संसार में विद्याएं हैं कि जिन विद्याओं के द्वारा उसको जाना जाता है, उसकी विधि इत्यादि क्या है। तो वहां पर कहना शुरू किया, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति। हे सौनक, इस संसार में दो प्रकार की विद्याएं हैं जिनको जानना चाहिए। अब देखिए, द्वे विद्ये वेदितव्ये, जानने योग्य हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं हो गया और यहां पर कि जो अन्य लौकिक विद्याएं हैं, इतिहास है, भूगोल है, आदि जो विद्याएं हैं, विज्ञान है, उनका निषेध नहीं किया गया कि आप उनको न जानो। कई बार क्या होता है कि हम अध्यात्म में प्रवेश कर किए या अध्यात्म की और हमारी रुचि बढ़ी तो अन्य चीजों के प्रति उपेक्षा बुद्धि हो जाती है या उनके प्रति एक तरह से निंदा बुद्धि हो जाती है। बोले नहीं, दो विद्याएं हैं इस संसार में जो दोनों जानने योग्य हैं, एक है परा और एक है अपरा। तो इसमें यद ब्रह्मविदो वदंती परा चैव अपरा च, एक परा है और दूसरी अपरा है। ब्रह्म विद्या को परा और धर्म अधर्म के साधन को, धर्म अधर्म के समान उनके फल संबंधी विद्या को अपरा कहते हैं। तो आप ऐसा मान के चले, जो आप इतिहास भूगोल विज्ञान पढ़ते हैं, लौकिक विद्याएं पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, स्मृतियां पढ़ते हैं, इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं, ये सब क्या है? अपरा है। और जो आप अध्यात्म संबंधी ग्रंथ पढ़ते हैं, उपनिषद आदि पढ़ते हैं, वो परा है। तो दोनों ही जानना चाहिए, क्योंकि अपरा को जाने बिना परा को भी जानना और उसकी महिमा को समझना कठिन होगा। तो यहां पर भगवत पाद भाष्य लिखते हैं, पराचा परमात्म विद्या। सीधी सी बात है, जब परा कहा जाए तो परा का तात्पर्य हुआ परमात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, विद्या अध्यात्म विद्या। और जब अपरा कहा जाए तो धर्म अधर्म साधन तत्फल विषय, धर्म अधर्म संबंधी जिनमें बातें बताई गई हों और जिनमें आपकी कामना के संबंधित कर्म और उन कर्म के मिलने वाले फल के बारे में वर्णन हो, उसको अपरा विद्या कहते हैं। ननु कस्मिन् विदिते सर्वविद भवति इति शौनकेन पृष्टम, तस्मिन् वक्तव्ये अपृष्टम आहा अंगिरा द्वे विद्ये इत्यादि। बोले शौनक ने जो अपृष्टम, जो नहीं भी पूछा वो भी बता रहे। ये होना चाहिए कि जो आपने नहीं पूछा, अगर हमको लगता है कि वो भी बताना उचित है तो वो भी बताना चाहिए। तो शौनके ने पृष्ठम तस्मिन् वक्तव्ये अपृष्टम, जो उन्होंने अपृष्ट किया, नहीं पूछा, उसको भी उन्होंने वहां पर बताया। द्वे विद्ये इत्यादि नैषः दोषः, बोले इसमें कोई दोष है? उन्होंने तो विद्या के बारे में पूछा नहीं कि कितनी प्रकार की विद्याएं हैं, फिर वो क्यों बताने लग गए? समय हमारा खराब कर रहे हो, जल्दी से बताओ। बोले नहीं नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। नैषः दोषा, क्यों? बोले क्रम अपेक्षत्वात् प्रतिवचनस्य, आपको क्रम की अपेक्षा है। जैसे कि अगर आपको बी पढ़ना है तो क्या करेंगे? नहीं महाराज, हमको तो बी ही पढ़ना है। अरे भाई, बी पढ़ने के लिए ए को, ये क्या हुआ? बी पढ़ने के लिए ए पढ़ना, ये क्रम अपेक्षा है। आपको ए नहीं जानना था, लेकिन बी जानने के लिए आपको ए जानना अपेक्षित है, इसलिए आपको ए पढ़ाया जाएगा। आपको का नहीं पढ़ना है, खा पढ़ना है, तो बोले नहीं, हमें तो का से कोई लेना देना नहीं, खा बता दीजिए। बोले नहीं, पहले का पढ़ो फिर तुम्हें खा बताया जाएगा। नहीं तो खा बता के भी का कोई मतलब, खा बता भी देंगे तब भी तुम्हारे लिए उसका कोई मतलब
नहीं रह जाएगा। तो कहते हैं क्रम अपेक्षत्वात् प्रतिवचनस्य, इसलिए उन्होंने जो नहीं भी पूछा है वो भी बताया। अपरा ही विद्या अविद्या सा निराकर्तव्या, अपरा ही जो हमारी अविद्या का निराकर्तव्य, जो हमारे जीवन में लौकिक अज्ञानता है, हमारे जीवन में जो अन्य संसार के प्रति हमारी जो अज्ञानता है उसका निराकरण करती है। अच्छा, अगर आपको भी अक्षर ज्ञान ना हो तो आप क्या पढ़ेंगे? तो अक्षर ज्ञान है अपरा, लेकिन इस अक्षर ज्ञान के द्वारा आपकी अज्ञानता का नाश होता है। आपके भीतर जो बोध कराने की सामर्थ्य है वो अपरा विद्या से ही आई है, तब आज आप यहां पर समझ पा रहे हैं। इसलिए इस कारण अपरा विद्या को भी जानना चाहिए, उसको जानने में कोई दोष नहीं है, लेकिन वहीं तक जानकर रुक जाएं ये भी उचित नहीं है। तद विषय ही विदिते न किंचित तत्व तो विदितम स्यात् इति ही, उस विषय को जान लेने के बाद अन्य किसी विषय को जानना की अपेक्षा नहीं रह जाती। निराकृत्य ही पूर्व पक्षम पश्चात सिद्धांतो वक्तव्यो भवति इति स्यात्। बोले पूर्व पक्ष को बताए बिना उत्तर पक्ष को बताना आपकी शंका का, आपकी जिज्ञासा का निराकरण करना संभव नहीं है। तो बोले आपने बता तो दिया परा और अपरा विद्या, तो अब ये भी बता दीजिए इनका अलग अलग डिवीजन करके कि परा विद्या क्या है और अपरा विद्या क्या है। अब देखिए, अब वहां पर परा पहले नाम लिया, लेकिन अब यहां पर अपरा पहले बता रहे हैं। तो इसका मतलब आप उत्तर को अपने अनुसार समझने के लिए नहीं, बल्कि जो क्रम हो उस पर छोड़ दीजिए। पूर्व में नाम पहले किसका लिया? तत्र पराचा अपराचा, लेकिन अब यहां अगले श्लोक में अपरा विद्या को पहले रख रहे हैं, क्योंकि आपको अपरा जानना पहले आवश्यक है, फिर परा के बारे में जान सकते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से विभाग किया गया। और आप देखिए, आपको लगेगा कि अरे अभी तक तो जितने भी मैं जानता हूं विषय, वो सारे के सारे विषय तो अपरा के ही मध्य में आ जाते हैं। आज तक मैंने जितने वेद पढ़े, जितने धर्म किया, परोपकार किया, वो कोई भी तो अपरा की ओर, परा की ओर गया ही नहीं। सारे की सारी चीजें अपरा में ही रह गई। तो अपरा विद्या ही मानो हम जीवन में जीकर और चले गए। आप विचार करके देखिएगा, हम वेद भी पढ़ते हैं तो यहाँ चारों के चारों वेदों को अपरा के विभाग में रख दिया, तत्र अपरा। अब यहां आप चाहें तो उसको नोट कर लें मन में, किताब में कहीं पर। ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिषम इति ही। अब आप सोचिए, आपका ज्ञान या आपके अभी तक जितने भी विषय हैं, इनके कहीं कोई बाहर गए? सब इन्हीं के भीतर है। और ये सब क्या है? अपरा विद्या है। चारों वेद, और चारों वेदों के बाद वेद के 6 अंग होते हैं। इस पर कभी अगर चर्चा हुई हो, आप लोग जानते होंगे। वेद के 6 अंग होते हैं, षडांग कहते, जिसे कहते हैं वेदांग कहते हैं। तो ये वेद के 6 अंग क्या क्या हैं? क्योंकि वेद को एक पुरुष की कल्पना की गई है। वेद कोई एक हमारे यहाँ केवल ग्रंथ नहीं है, किताब भर नहीं है, बल्कि वेद को एक प्राणवान जीवित पुरुष की परिकल्पना की गई हमारे शास्त्रों में, कि वेद एक पुरुष है, इसलिए कहते हैं वेद पुरुष भगवान। तो जब वेद पुरुष होगा तो उसके अंग भी होंगे। तो अंग की जगह पर हाथ, नाक, कान, मुख, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो जो हम लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, जिस पर आजकल कई लोग विश्वास भी करते हैं और अंधविश्वास भी नाम देकर उसको आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ये अपराध नहीं होना चाहिए। हम जाने अनजाने में या बहुत मॉडर्न बनने के चक्कर में कई बार अपराध करे, क्या होते थे तो सब कपोल कल्पित है और क्या कहते हैं, ठग विद्या है, कमाने खाने का
लोगों ने कर रखा है। नहीं नहीं भैया, इसका मतलब आप वेद का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष वेद का अंग है और बिना अंग के कोई अंगी पुष्ट होगा क्या? अगर आपका एक अंग हटा दिया जाए तो आपका पूरा शरीर पुष्ट होता है, पूरा होता है? नहीं होता है। इसलिए ज्योतिष भी वेद का एक अंग है। और वो भी कौन सा अंग है? बोले ज्योतिष वेद का नेत्र है। नेत्र था आंखें, और आंखें माने जिससे हम देखते हैं, और अगर देखेंगे नहीं तो क्या होंगे? गिर पड़ेंगे कि नहीं? कई बार आंखों के माने आंखें हों और कोई अंग में थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो आप हाथ पैर ना भी हो तो भी काम चल जाता है, ठीक है, किसी भी अंग के बिना काम नहीं चलता, लेकिन फिर भी उतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आंखें टूट जाए, फूट जाए, बंद हो जाए, तो हमने अब ना जानने के कारण उस पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। तो यहाँ वेद कहते हैं, अब आज के बाद तो कम से कम हम लोग तो उस दिशा में ना सोचें बिना जाने बूझे। तो चारों वेद, और उसके बाद कहते हैं शिक्षा। शिक्षा का तात्पर्य है, हाँ भाष्य में थोड़ा पढ़ दूं, वेदा शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति अंगानि तो सदेशा अपरा विद्या। ये सब अपरा विद्या के अंग हैं। अब यहाँ पर वेद का तात्पर्य, यजुर्वेद का तात्पर्य है। यजुर्वेद किसे कहते हैं? तो जहां पर नियत पाद अक्षर हो ऐसे मंत्रों के विभागों को यजुर्वेद कहते हैं। अर्थात जिनके मंत्रों की संख्या में किसी भी प्रकार का कमी ना हो, कि उनके अक्षर, उनके उच्चारण आदि की जो व्यवस्था है वो नियत योजना है। नियत पाद अक्षर योजना को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद कहते हैं, प्रथम ऋग्वेद है ना, सॉरी ऋग्वेद कहते हैं। तो नियत पाद अक्षर योजना को ऋग्वेद कहते हैं। तत्र अपरा ऋग्वेदः, ये ऋग्वेद है, अर्थात जहां पर उसके मंत्रों के, उनके पादों के, उनके अक्षरों की योजना बिल्कुल नियत है, वो हमारे यहां ऋग्वेद हो गया। और अनियत पाद योजना यजुर्वेदः। और जो अनियत पाद है, अर्थात उनके मंत्र हो सकता है कोई छोटे हों, कोई बड़े हों, कोई कम हो, कोई ज्यादा हो, किसी में अक्षर कुछ अधिक हो, किसी में कुछ कम हो, इस प्रकार की जो अनियत योजना है, अनियत पाद योजना है, वो क्या है? यजुर्वेद है। और उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद गीति प्रधान है, माने गायन प्रधान है। जहां पर जिन मंत्रों को आप देखिए गाकर बोला जाता हो, उन सारे मंत्रों के विभागों को सामवेद कहते हैं। इसलिए पूर्व में 4 वेद नहीं थे, वेद एक है। हम कहते हैं कि 4 वेद। तो कई बार आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि अगर आपके ऑप्शन में वेद कहीं पूछा जाए वेद कितने, तो अगर 4 लिखा है तो 4, और अगर 1 भी लिखा है तो उसमें हमें कहीं वो नहीं होना कि हमने गलत पढ़ लिया क्या, वेद तो 4 होते हैं, यहाँ 1 लिखा है। नहीं, वेद तो मूल में 1 है, लेकिन इतने बड़ी संख्या में वेद में लगभग 1 लाख मंत्र हैं। तो उन 1 लाख मंत्रों में मैं ढूंढने कहां जाऊंगा इतना? तो हमारे आचार्यों ने हमारी सहजता के लिए जो नियत पादअक्षर थे उनको एक विभाग कर दिया, जो अनियत पादअक्षर थे उनको एक विभाग कर दिया, और जो गायन प्रधान मंत्र थे उनको सामवेद के रूप में एक अलग विभाग कर दिया। और उसके बाद जो शांति के लिए, पुष्टि के लिए, आरोग्यता के लिए इत्यादि जो मंत्रों की संख्या थी उनको बनाकर अथर्ववेद कर दिया, जहां पर हमारे कर्म के बारे में, हमारे यज्ञ आदि के बारे में, पुष्टि के बारे में, औषधियों के बारे में आदि आदि चर्चा की गई, वो अथर्ववेद। अच्छा, फिर इन चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं जो उन्हीं के विस्तार को और आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर कहा ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। और फिर कहते हैं वेदों के जो 6 अंग हैं, शिक्षा। शिक्षा का तात्पर्य है हमारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, प्रयत्न आदि। आप अभी उच्चारण करके देखिए तो आपको उच्चारण करने में प्रयत्न करना पड़ता है। इस प्रयत्न की जो विधि है, जो जहां पर आपको कहां से क्या बोलना है, दंतिशा, तालव्यशा,
इत्यादि। और आप ओष्ठ से क्या बोलेंगे? अब आप देखिए, पा बोलकर देखिए, बिना ओष्ठ के आप माने ओष्ठ को मिलाए बिना, तो हमारे यहाँ इसकी नियत व्यवस्था है। इसलिए संस्कृत बोलने वाले प्रायः प्रायः आप देखेंगे कि उनके उच्चारण की बड़ी स्पष्टता होती है, क्योंकि आपके प्रत्येक मुख के जिह्वा को लेकर, तालु से लेकर, ओष्ठ से लेकर, दंत से लेकर प्रत्येक चीजों की वहां पर नियत व्यवस्था की गई है कि कहां आपको क्या किस तरह से उच्चारण करना है। अच्छा, अगर वो उच्चारण व्यवस्था आपको नहीं पता है तो आप शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे। कई बार आपको तीनों सा बोलने में कुछ पता नहीं रहता। आपको यश बोलना है या यश बोलना है? छोटा सा उदाहरण है, YES और यश माने जो प्रतिष्ठा है, ख्याति है। अब हम दोनों को कई बार एक ही जैसे उच्चारण करें, तो अगर आपको यश बोलना है तो आपको दंती सा लगाना है, क्योंकि या और सा है। लेकिन अगर आपको प्रतिष्ठा है, मान सम्मान वाला यश बोलना है, तो वहां पर आपको आपकी भाषा में सलजम वाला सा है, तो आपको तद अनुरूप बोलना है। लेकिन हमारे नियत व्यवस्था ना जानने के कारण ये जहां पर बताया जाता है उसको क्या कहते हैं? इसको शिक्षा कहते हैं। इन चीजों की व्यवस्था जहां पर बताई गई, आपका तालु में क्या होगा, आपके कंठ से क्या होगा, आपके नाभि से कौन से शब्द निकल कर आएंगे, तब आपके पास जहां पर उस व्यवस्था है, वो शास्त्र है, उन शास्त्र को शिक्षा कहते हैं। आप देखिए, अब शिक्षा की व्यापकता कितनी बढ़ गई हमारे यहां से। अच्छा, आंग्ल भाषा को लेकर देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए आपको मुश्किल से 2-3-4 जगह आपको मुंह और ओष्ठ हिलाने हैं। कई बार आप खुद ही क्या बोलते हैं, मुंह खुलता नहीं और शब्द बाहर आ जाते हैं, तो वो हमें पता ही नहीं। इसीलिए हमारी जो उच्चारण व्यवस्था है बहुत सुस्पष्ट है, परिष्कृत है, परिवर्धित की गई। हमारे आचार्यों ने कहाँ कितना कार्य किया। और आप देखिए, अगर आप बचपन से ही संस्कृत का उच्चारण करना कराना बच्चों को सीखे, तो जो तुतलाने वाली समस्या है आप बहुत कम मात्रा में पाएंगे कि संस्कृत के वेद पाठी कोई, अब वो कोई कमी हो, रोग हो, एक अलग की बात है, लेकिन बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा उनकी स्पष्टता। लेकिन हमें को बताया जाए, सिखाया जाए, गुरुकुलों में उस प्रकार की चीजें हों, तो बोलने की जो सुस्पष्टता है, उच्चारण की जो हमारे कान में जाए। अब कई बार हम लोगों को होता है कि कुछ कुछ लोग कभी बोलते हैं मंत्र, अब आप लोग देखिए कई बार मंत्र बोलते हैं, तो अगर उच्चारण में स्पष्टता नहीं होती तो मन खिंच जाता है, क्या बोला जा रहा है, फिर 2 बार 3 बार 4 बार उसको दोहराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इसलिए स्पष्टता, तो इस इनकी जहां पर विस्तृत व्याख्या की गई, इसको क्या कहते हैं? शिक्षा। अच्छा, शिक्षा के बाद आता है व्याकरण। अब आप भेद समझिएगा, व्याकरण अलग चीज है और शिक्षा अलग चीज है। व्याकरण है जहां पर आपको पद और उन अक्षरों को मिलाकर पद और वाक्य बनाने की विधि बताई जाए। जैसे आ एक अक्षर है, तो ये आपको पता चला कि आ को कहां से बोलना है। लेकिन अब आ के साथ आपको किन और अक्षरों को जोड़कर या किन और चीजों को जोड़कर एक पद बनाना है और उन पदों को जोड़कर वाक्य बनाना है। अक्षर से पद बनते हैं और पद से वाक्य बनता है। और वाक्यों के कई सारे वाक्यों को मिलाकर एक पैराग्राफ, जिसे आप कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? अनुच्छेद। एक अनुच्छेद बनता है। तो उस प्रकार ये हमारे यहाँ नियत व्यवस्था है कि आपको कहाँ पे अनुस्वार बोलना है, कहाँ पे अस्वार बोलना है, कहाँ पर आपको विराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है। ये सारी चीजें हमको समझनी चाहिए। तो शिक्षा के बाद व्याकरण, और व्याकरण के बाद आता है
निरुक्त। तो ये निरुक्त जो है, निरुक्त जहां पर वैदिक वाक्यों के अर्थों को बताया जाए। आपके भाषा में मतलब बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन समझने के लिए आप शब्दकोश, जो शब्दकोश है वो निरुक्त है, जहां पर वैदिक वाक्यों को विवेचन करके कौन सा वाक्य कहां पर लगाकर वाक्य का अर्थ बदल जाएगा, जिसे कहते हैं हम, जिसे कहते हैं विशेषण। किसी चीज का विशेषण लगा दिया, किसी के आगे हमने कोई शब्द ऐसे लगा दिए, जैसे गम धातु है, तो गम धातु में के कई सारे अर्थ होते हैं। गम माने जाना भी है, गम माने पहुंचना भी है। तो इस प्रकार इनके आगे जब आप अन्य अन्य शब्दों को लगा देते हैं, अव्यय इत्यादि लगा देते हैं, तो इनके अर्थ बदल जाते हैं, बिल्कुल पलट जाते हैं। विसर्ग है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, इन सारे चीजों को लगाने के बाद शब्द वही है, लेकिन आपने विसर्ग लगा दिया तो, उपसर्ग लगा दिया तो, अव्यय लगा दिया तो, प्रत्यय लगा दिया तो उनके अर्थ बदल गए, उलट गए या अन्य कुछ हो गए। तो इनकी जहां पर विस्तृत व्याख्या हमको मिल जाती है, उसको हम निरुक्त कहते हैं, जहां पर प्रत्येक शब्दों को विस्तृत रूप से हमको बताया जाए। सामान्य सी भाषा में समझने के लिए शब्दकोश आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है छंद। छंद का तात्पर्य है जहां पद नियम का बोध हो, पद नियम का बोध हो, अर्थात जैसे आप श्लोक पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, अनुष्टुप छंद है, शार्दूल क्रीडित छंद है। तो जब श्लोक पढ़े जाते हैं तो कुछ श्लोक अनुष्टुप छंद में होते हैं, कुछ श्लोक शार्दूल क्रीडित छंद में होते हैं। तो कई प्रकार के छंद हैं। तो उन छंदों में जो श्लोकों को हम पढ़ते हैं तो उसमें अक्षरों की संख्या नियत होती है। जैसे अनुष्टुप छंद है तो 8 अक्षर 8 अक्षर 8 अक्षर और 8 अक्षर, इन 8 अक्षरों के 4 विभाग कर दिए गए। अब अगर आप देखिए अनुष्टुप छंद के 8 अक्षरों में कभी आप बोलने में एक अक्षर का गिन पाने में या समझ पाने में आप आगे पीछे हो जाएंगे तो वो श्लोक का लय और ताल बिगड़ जाता है। तो इस वजह से आप, अब जैसे आप लोग मानस पढ़ते हो, प्राय मुझे उम्मीद करता हूं कि सबको याद होगा, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ। अब अगर चकर्ता हम यहां पर कर दें और रा को अलग कर पाए तो हमको ये समझना है किस अक्षर के साथ हमको कहां पर रुकना है, और क्या जहां रुक रहे हैं या शब्द को जहां तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद वो शब्द कोई अर्थ दे रहा है कि नहीं। मान लीजिए कर्तारो एक शब्द है, लेकिन अब हमको नहीं आ रहा है बोलने में, तो हम कह देंगे कर्ता रो बोल दे, कर्ता एक बोल दें और रो। अब दोनों का कोई अर्थ ही नहीं निकल पाएगा ना। आप अगर कर्ता को रो को अगर आप अलग अलग कर देंगे तो क्या कोई अर्थ निकलेगा। तो वो भी हमें देखना है कि जहां पर आप अक्षर को तोड़ रहे हैं तो तोड़ने के बाद जो पद बच रहा है उस पद का कोई अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता। कई बार बहुत दिनों बाद आप कोई कठिन श्लोक पढ़े तो उसमें ऐसी एक आध बार गलतियां हो जाती है, तो उसको सुधार लेना है। तो इसको जहां पर हम समझ पाए, जिस शास्त्रों के बारे में, जिसके बारे में जहां पर विस्तृत है, ऐसे शास्त्र को छंद कहते हैं, जहां पर हमें उनके बारे में पता चलता हो। फिर आता है ज्योतिष। अब इसके बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता है। बोले महाराज हम खुद ही सब जानते हैं ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष का तात्पर्य है मुख्य रूप से काल गणना। ज्योतिष का तात्पर्य है जहां पर काल की गणना की जो अवधारणा है वो सुस्पष्ट रूप से बताई जाती हो, जिसको हम पंचांग कहते हैं। पंचांग का तात्पर्य है पंच अंग, जहां नक्षत्र हो, तिथि हो, वार हो और आपका करण हो और पक्ष इत्यादि हो। तो इन सारी चीजों को मिलाकर पंचांग की अवधारणा बनती है। तिथि, वार, नक्षत्र,
इन सारे चीजों के द्वारा आप काल की गणना करते हैं। अब आप हमारे ऋषियों की प्रज्ञा देखिए, 100 वर्ष पूर्व या 100 वर्ष आगे कौन से दिन कितने बजे सूर्य उदय होगा, आज वो काल गणना करके बता दी गई। और आप मिलाकर देख लीजिए, वो 1 घड़ी आगे पीछे नहीं हो सकता है। और हमारे यहाँ मिनट की कल्पना नहीं थी, हमारे यहाँ घटी और पल हमारे यहाँ चलता है। घटी और पल की के द्वारा ज्योतिष में गणना की जाती है। ये काल की जो हमारी घंटा माने 60 मिनट का जो घंटा बनाया गया, ये तो अभी ईसा पूर्व के बाद की परिकल्पना है, जो अब सबको बहुत इजी हो गया और पूरे विश्व में एक साथ वो बना दिया गया। अब अभी ठीक है, जिस प्रकार जहाँ पे जो हो उसको मानना चाहिए, अब उसी के अनुसार जीवन चल रहा है। अब आज अगर हम पूछ ले तिथि कौन सी है, कितने लोग बता पाएंगे? पक्ष कितना है, कौन सा है? माह क्या चल रहा है? नहीं, मेहता जी, रमेश मेहता जी तो बता ही देंगे कौन सा माह चल रहा है। पौष मास, शिशिर ऋतु, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी तिथि, क्योंकि कल एकादशी कई लोग व्रत रहे होंगे, इसलिए आज याद है कि द्वादशी है। आज 2-3 दिन बाद पूछा जाए तो चतुर्थी पंचमी के बाद बता पाना। हाँ, लेकिन जो लोग एकादशी व्रत रहते हैं उसके 1-2 दिन की आगे पीछे की तिथि बता लेते हैं। तो द्वादशी तिथि है। अच्छा, नक्षत्र क्या है? अब ये स्थिति है कि हमारी जो काल की गणना है उसकी अवधारणा और ये ज्योतिष और इसका बहुत प्रभाव है। ऐसा नहीं कि इसका कोई प्रभाव नहीं है। इस समय करण क्या चल रहा है, काल क्या चल रहा है, राहु काल चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है, आप ये देखते हैं। तो मुहूर्त की जो गणना की जाती है, ये ज्योतिष के अंतर्गत आता है। और ज्योतिष बिल्कुल सटीक है, गणित है। जैसे आप 2 और 2 जोड़ते हैं 4 आता है, तो क्या उसमें कोई संदेह है? सटीक है। वैसे ही यदि ज्योतिष को भी ठीक ठीक गणित जोड़ी जाए तो वो आपकी पूरे जीवन की स्थिति को सुस्पष्ट कर सकता है। लेकिन हाँ, ज्योतिष अपने आप में आडंबर विद्या नहीं है, अपितु ज्योतिष को अपने आप में जो लोग ज्योतिषी बनकर और अपना महिमा मंडन करने के लिए उसका आलम्बन ले रहे हैं, उनके आडंबर के कारण हमारा भरोसा ज्योतिष से उठ रहा है। ज्योतिष से हमें हमारा भरोसा नहीं उठना चाहिए, बल्कि जो ज्योतिषीय शास्त्रों को अब एक दिन की तो बड़ी क्या कहा जाए, दुख भी होता है, हंसी भी आती है। एक कोई ऐसे टीवी कभी चला रहा था, तो हालांकि रुचि तो उसमें रहती नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत देखा तो बोले पता नहीं कौन सी तिथि चल रही, काल चल रहा है, क्या चल रहा है। तो आप इस राशि वाले लोग, क्या किस राशि, मेरे कहने से आप लोग मत करिएगा, तो बोले इस राशि वाले लोग जाकर वनीला जो फ्लेवर है उसकी आइसक्रीम दान कर दे। रामा, अब बताओ, ज्योतिष शास्त्र को इस स्थिति पर अगर उतार के रख देगा कोई, तो आप क्या बताओगे? लाल चटनी खाई कि हरी चटनी खाई, पीली खाई कि नीली खाई? आसान कर दिया कि नहीं, उसकी महिमा को घटाकर आपने उसका अपमान कर दिया, आसान नहीं कर दिया। इसको आसान कहना नहीं कहते। आसान कहना तो तब कहते हैं कि उस चीज को, अब आसान कहना इसको कहेंगे कि आपको इतने उपनिषदीय ज्ञान को, आत्म तत्व के ज्ञान को बिना किसी अपमान के, बिना किसी उसकी महिमा का खंडन के आपको बोध कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है। और पिछले हम लोग 1 घंटे से लगभग चर्चा कर रहे हैं, कहीं भी हम किसी अन्य विषय पर गए क्या? इन्हीं विषयों पर रहकर भी हमें अगर भगवान ने उस योग्य बनाया है तो उसका बोध, इसलिए कई बार क्या कहता है कि हमारी सहजता के लिए, हमारी सरलता के लिए हम उनको प्रश्रय देना शुरू करते हैं। अब बताइए, वनीला आइसक्रीम और क्या कहते हैं चॉकलेट फ्लेवर और क्या क्या जो है चीजें, अब बताओ
इसका ज्योतिष शास्त्र में उनसे कोई प्रमाण मांगा जाए, कोई कहीं पे लिखा गया है तो आप बताइए। या कहीं आप ये कर लीजिए, वहां गए थे तो समोसे के साथ तुमने हरी चटनी खाई थी कि लाल चटनी? अच्छा, तुमने हरी खा ली तो लाल नहीं खाई, इसलिए लाल चटनी का आप मानोगे, इसलिए कृपा कहाँ रुकी हुई है? बोले लाल चटनी से कृपा रुकी हुई है। अब बताओ, ऐसे लोगों को क्या कहते हुए भी, बोलते हुए बड़ा अटपटा लगता है। महामनीषी लोग हैं, अब मनीषी को उल्टा कर लीजिएगा आप। मानने वाले तो हमने हमने उनको प्रश्रय देकर इस विद्या का अपमान किया और अपमान के साथ साथ भरोसा उठ गया। लेकिन ज्योतिष क्या है? ज्योतिष वेद पुरुष भगवान का नेत्र है, नेत्र अंग है, और जो कि इतना बड़ा महत्वपूर्ण अंग है जो देखने का काम करता है। अगर आपको देखना बंद हो जाए तो जीवन की कितनी आपकी प्रतिक्रियाएं बंद हो जाएंगी, एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी, चेष्टाएं बंद हो जाएंगी। तो ज्योतिष बहुत ही विश्वसनीय है, सत्य है, यथार्थ है, उस पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको उस शास्त्र को जानने वाले। अच्छा, दूसरा उदाहरण लीजिए। किसी पंडित जी को आपने घर पे बुलाया पूजा के लिए। अब वो अगर उनको मंत्र नहीं आता, या मंत्र की अशुद्धि है, या जहां जो मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए वो मंत्र पढ़ रहे हैं, तो गलती किसकी है? अब मंत्र थोड़ा अपने आप में उनकी शक्ति कम हो गई, अशुद्ध हो गए। उसको जानने वाला यदि गलती कर रहा है तो हमें उसका आरोप शास्त्र पर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ऋषि कहते हैं ये सब क्या है? अपरा विद्या है। जितनी भी सारी चीजें हैं, अब परा क्या है? बोले अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। बस परा विद्या के बारे में एक लाइन में कह दिया कि परा विद्या वही है जिसके द्वारा अक्षर तत्व का अधिगम हो जाए। अधिगम माने अनुभव हो जाए, ज्ञान हो जाए, उसके बारे में मुझे पता चल जाए, उसको परा विद्या कहते हैं। अब आप विचार करके देखिए, परा और अपरा विद्या की जो अलग अलग कैटेगरी है, सारे के सारे चीजों को अपरा विद्या में डाल दिया। तो परा वो हुई जो केवल आपकी अनुभूति बन गई। जिन विद्या के उपदेश से आपकी अनुभूति बन गई, वही विद्या केवल आपके लिए परा विद्या है। नहीं तो सारी की सारी विद्याएं अपरा विद्या के अंतर्गत आती हैं। इस पर हम लोग अगली कक्षा में थोड़ा और विचार करेंगे, और उस पर आगे बताया गया कि अपरा विद्या और परा विद्या की क्या क्या होता है। यद अदृश्यम अग्राह्यम अतीन्द्रियम अचक्षु अश्रोत्रम, जो आँख का, नाक का, मुख का, इंद्रियों का हमारे विषय न बनता हो, ऐसे अक्षर तत्व को जानने वाली विद्या परा विद्या कहलाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।